आप सभी भक्तों का हमारे चैनल भक्ति कथाएं में स्वागत है। तो भक्तों, देखा जाता है कि भक्त की सच्ची श्रद्धा के आगे भगवान को भी आना ही पड़ता है। कभी मीरा के प्रेम में बंसीधर दौड़े चले आए, तो कभी कर्मा बाई के खींचड़े के स्वाद के बिना प्रभु को चैन न आया। आज हम आपको कर्मा बाई की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर खुद भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी प्रकट हुए और जिनकी बनाई हुई खिचड़ी का भोग आज भी उड़ीसा की जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी को सबसे पहले लगाया जाता है। तो भक्तों, राजस्थान के मकराना तहसील में एक गांव है कालवा। कालूराम जी जाट के नाम पे इस गांव का नाम पड़ा था। कालवा में एक जीवनराम जी जाट हुए थे, जो भगवान कृष्ण के भक्त थे। जीवनराम जी की काफी मन्नतों के बाद भगवान के आशीर्वाद से उनकी पत्नी रत्नी देवी की कोख से वर्ष 1615 ईस्वी में एक पुत्री का जन्म हुआ। नाम रखा कर्मा। कर्मा का लालन पालन बाल्यकाल से ही धार्मिक परिवेश में हुआ। माता पिता दोनों भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। घर में ठाकुर जी की मूर्ति थी, जिसको रोज भोग लगता और भजन कीर्तन भी होता था। कर्मा जब 13 वर्ष की हुई तब उसके माता पिता कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए समीप ही पुष्कर जी गए। कर्मा को साथ इसलिए नहीं ले गए कि घर की देखभाल, गाय भैंस को दोहना निर्ना कौन करेगा। रोज प्रातः ठाकुर जी को भोग लगाने की जिम्मेदारी भी कर्मा को दी गई। अगले दिन प्रातः नन्ही कर्मा बाईसा ने ठाकुर जी को भोग लगाने हेतु खींचड़ा बनाया और उसमें खूब सारा गुड़ व घी डाल के ठाकुर जी के आगे भोग हेतु रख दिया और बोली, थाली भरकर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घीरी बाट की। जिमो म्हारा श्याम धनी, जिमावे कर्मा बेटी जाट की। माता पिता म्हारा तीर्थ गया, नहीं जानू कद वे आवेला। जिमो म्हारा श्याम धनी, थाने जिमावे कर्मा बेटी जाट की। कर्मा बोली, लो ठाकुर जी आप भोग लगाओ, तब तक मैं घर रो काम करूं। कर्मा घर का काम करने लगी। वह बीच बीच में आके चेक करने लगी कि ठाकुर जी ने भोग लगाया या नहीं, लेकिन खींचड़ा जस का तस पड़ा रहा। दोपहर हो गई। कर्मा को लगा खींचड़े में कोई कमी रह गई होगी। वो बार बार खींचड़े में घी व गुड़ डालने लगी। दोपहर को कर्मा बाईसा ने व्याकुलता से कहा, ठाकुर जी भोग लगा लो, नहीं तो मैं भी आज भूखी रहूं ला। शाम हो गई। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। इधर नन्ही कर्मा भूख से व्याकुल होने लगी और बार बार ठाकुर जी को मनुहार करने लगी भोग लगाने की। नन्ही कर्मा की अरदास सुन के ठाकुर जी की मूर्ति से साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, कर्मा तुम्हारे पर्दो तो करियो ही नहीं, मैं भोग क्या लगा तो। कर्मा, ओह इतनी सी बात तो आप मन ने सुबह ही बोल देता भगवान। कर्मा अपनी ओढ़नी का पर्दा करती है और हाथ से पंखा झिलाती है। कर्मा की ओढ़नी की ओट में ठाकुर जी खींचड़ा खा के अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब कर्मा का ये नित्यक्रम बन गया। रोज सुबह कर्मा खींचड़ा बना के ठाकुर जी को बुलाती। ठाकुर जी प्रकट होते व कर्मा की ओढ़नी की ओट में बैठ के खींचड़ा जीम के अंतर्ध्यान हो जाते। माता पिता जब पुष्कर जी से तीर्थ करके वापस आते हैं तो देखते हैं गुड़ का भरा मटका खाली होने के कगार पे है। पूछताछ में कर्मा कहती है, मैं नहीं खायो गुड़, ओ गुड़ तो म्हारा ठाकुर जी खायो। माता पिता सोचते हैं कर्मा ने ही गुड़ खाया होगा, अब झूठ बोल रही है। माता पिता को विश्वास नहीं होता, वे उस रात सो नहीं पाते। अगले दिन सुबह कर्मा फिर खींचड़ा बना के ठाकुर जी का आह्वान करती है तो ठाकुर जी प्रकट होके खींचड़े का भोग लगाते हैं। माता पिता छुपकर ये सब देखते हैं और जब श्री कृष्ण को स्वयं खींचड़ा खाते हुए देखते हैं तो स्तब्ध रह जाते हैं। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और वे समझ जाते हैं कि उनकी बेटी कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि साक्षात श्री कृष्ण की प्रिय भक्त है। देखते ही देखते कर्मा की ख्याति संपूर्ण मारवाड़ व राजस्थान में फैल जाती है।
जगन्नाथपुरी के पुजारियों को जब मालूम चला कि मारवाड़ के नागौर में मकराना के कालवा गांव में रोज ठाकुर जी पधार के कर्मा के हाथ से खींचड़ा जीमते हैं, तो वो कर्मा को पूरी बुला लेते हैं। कर्मा अब जगन्नाथपुरी में खींचड़ा बना के ठाकुर जी को भोग लगाने लगी। ठाकुर जी पधारते व कर्मा की ओढ़नी की ओट में खींचड़ा जीम के अंतर्ध्यान हो जाते। समय बीतता है और एक दिन कर्मा बाई अपने प्रभु के चरणों में लीन हो जाती हैं। लेकिन उनकी भक्ति की अमर गाथा आज भी जीवित है। आज भी भक्तों जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी को नित्य 6 भोग लगते हैं। इसमें ठाकुर जी को तड़के प्रथम भोग कर्मा रसोई में बने खींचड़े का ही लगता है। जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी के मंदिर में कुल 7 मूर्तियां लगी है। 5 मूर्तियां ठाकुर जी के परिवार की है, एक मूर्ति सुदर्शन चक्र की है और एक मूर्ति कर्मा बाईसा की है। जगन्नाथपुरी रथयात्रा में रथ में ठाकुर जी की मूर्ति के समीप कर्मा बाईसा की मूर्ति विद्यमान रहती है। बिना कर्मा बाईसा की मूर्ति रथ में रखे बिना रथ अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। तो भक्तों, यह कहानी हमें दर्शाती है कि निष्कलंक प्रेम और सच्ची श्रद्धा से भगवान स्वयं अपने भक्तों के पास आते हैं। तो भक्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। धन्यवाद।